हरे कृष्णचंद्र भगवान की जय। सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। श्री भगवानोवाद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे बस में कर लेता है वैसा साधन न योग है, न सांख्य है, न धर्म पालन है और न स्वाध्याय है, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्ति, दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता हूँ। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे बस में करने में समर्थ नहीं हैं। श्री भगवानोवाद। न रोधयति न माम योगो न सांख्य धर्मैव च न स्वाध्याय तपस्योगो नेष्टापूर्तम न दक्षिणाः। न रोधयति माम योगो न सांख्य धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी को, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे बस में कर लेता है वैसा साधन न योग है, न सांख्य है, न धर्म पालन है, न स्वाध्याय है, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्ति और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे बस में करने में समर्थ नहीं है। व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमाः यथावरुद्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम्। सत्संगेन हि दैतेया जादुधाना मृगा खगाः गंधर्व अप्सरसो नागाः सिद्धा चारण गुहिका। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु विद्याधरों को मेरी प्राप्त होती है। मनुष्य में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अत्यंत अंत्यज आदि रजोगुण, तमोगुण प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ, यज्ञ पत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। सत्संगेन ही दैतेया जादुधाना मृगा खगाः गंधर्वा अप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारण गुहिकाः विद्याधराः मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्तजाः रजस्तमः प्रकृतिस्तस्मिन् युगे नघः बहवो मत्पदं प्राप्तार्वास्त्र कायाधवादयः वृषवर्षाः बलिर्बाणो मयश्चाद्विभीषणः सुग्रीव हनुमान निक्षो गजो गृद्धो मलिकपथः व्याधकुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्य तथा परेः तेनाधीतस्तुतिगा नोपासित महातमाः अव्रताः तप्त तपसः सत्संगान् मामुपागताः केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगाः मृगाः जयन्ये मूलधियो नागाः सिद्धाः मामीरुजसाः न
यं न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरी व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयात् यत्नावपि रमेण सार्धं मथुरा प्रणीते स्वाभफलकिना मय्यनुरक्त चित्ताः विकारभावेन मे वियोग तीव्राधयोऽन्यदृशुः सुखाय रामेण सार्धं मथुरा प्रणीते स्वाल्फिकना मज्जोनुरक्तचित्ताः विकारभावेन न मे वियोगः तीव्राधयोऽन्यदृशुः सुखाय तास्ताच्छपाः पृष्ठतमेन नीता मय्यैव वृन्दावन गोचरेण क्षणार्धभक्ताः पुनरंगतासां हीना मया कल्पसमा बभूवः। भगवान श्री कृष्ण कहते कि उद्धव जी, यह एक युग की नहीं सभी युगों की बात है। गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुहिक और विद्याधरों को मेरी प्राप्त हुई है। मनुष्य में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषवर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानों, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्म, व्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ, यज्ञ पत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। इसलिए सत्संग सबसे श्रेष्ठ है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत का मतलब होता है अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब अविनाशी का हम सत्संग करते हैं तब मेरा कल्याण हो जाता है। और सरल से सरल शब्दों में लोगों ने कहा सत्संग करो, सत्संग करो, लेकिन सत का मतलब होता अविनाशी, संग का मतलब होता उसके साथ रहना। जब अविनाशी के साथ आप हो जाते हैं तो आपका कल्याण हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है यह 4 नामों से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण 4 नामों से जाना जाता है। पहला श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, दूसरा है श्रीमद् भागवत महापुराण, तीसरा है श्रीमद् भागवत ज्ञान, चौथा है कल्पदुम, चौथा नाम है कल्पदुम। कल्प का एक दुम है, पूंछ है जिसको पकड़ करके हम पार कर सकते हैं संसार को। तास्ताच्छपाः प्रेष्ठतमेन नीता मय्यैव वृन्दावन गोचरेण क्षणार्धवक्ताः पुनरंगतासां हीना मया कल्प समा बभूवः। प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, तप, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। इन कार्यों से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या क्या करने से भी नहीं मिलते भगवान? बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या,
स्वाध्याय, संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं कर सकते साधक, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं कि सत्ता छपा प्रेष्ठ तमेन नीता मज्जैव वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवक्ता पुनरंगतासां हीना मया कल्प समा बभूवः। सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से व्याकुल हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पाती थी। मेरे अलावा उनको कुछ संसार में नहीं दिखाई देता है। किसको? गोपिकाओं को। हाँ, रामेण सार्धं मथुरा प्रणीते, रामेण सार्धं मथुरा प्रणीते स्वाफल्किना मज्जनुरक्त चित्ताः विगार भावेन न मे वियोगः तीव्राधयोन्य ददसे सुखाय। गोपिकाओं ने कहा है, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय अत्यंत प्रेम के कारण, गाढ़ का मतलब बहुत गाढ़ा, बहुत अधिक प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में, भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में वो रंग गई थी गोपियाएं। और मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे वियोग का तीव्र माने तेज, व्याधि माने रोग से वह गोपियां व्याकुल हो रही हैं, तड़प रही हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती, दूसरी वस्तु कोई सुख देने वाली नहीं है। इसलिए तास्ताक्षपाः प्रेष्ठ तमेन नीता मज्जैव वृंदावन गोचरेण तास्ताक्षपाः प्रेष्ठ तमेन नीता मज्जैव वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवक्ता पुनरंगतासां हीना मया कल्प समा बभूवः। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी समझाते हैं कि गोपिकाएं जो हैं वो हमको ही अपना प्रियतम मानते हैं। और जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी स्त्रियाँ वे रास की रातियाँ मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी, परंतु प्यारे उद्धव मेरे बिना वे ही रातियाँ उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी कहते हैं उद्धव जी से कि वो हमें प्रीतम मानती हैं। और जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रातियाँ, बहुत सारी रात क्षण भर में बिताती थी। उनको समय नहीं लगता था, रात बीत जाता है, रात बीत गई है, सुबह हो गया, उनको पता नहीं कब रात हुई कब सुबह हुआ।
लेकिन आज आधे क्षण के समान बिता देती थी वो देवियाँ, लेकिन परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे रातियाँ उनके लिए एक एक कल्प के समान बीत रही है।